ससुराल वालों की छूट का इतना भी फायदा मत उठाओ। देख बहू, तेरी सास नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, बहुओं को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। ज्यादा छूट देने पर वो और ज्यादा फायदा उठाती हैं। बुआ सास ने बहू के घर में घुसते ही कल्पना जी से ये कहा। वो गांव से यहाँ आई थी, पुरानी पीढ़ी की महिला थी, तो सोच भी पुरानी थी। इसी कारण उनकी दोनों बुएं भी हमेशा पल्लू लिए रहती थी। कल्पना जी की सास नहीं थी, पर ससुर तो थे, इसलिए घूंघट नहीं था। पर साड़ी तो उन्होंने भी पहनी थी, वो भी इन्हीं बुआ सास की बदौलत। जब वो शादी होकर ससुराल आई थी, तो आते ही बुआ सास ने उनसे भी घूंघट करवाया था। पर ससुर जी ने घूंघट के लिए मना कर दिया। अरे बच्ची है, साड़ी पहन रही है, वही बड़ी बात है, घूंघट में गिरगिरा जाएगी। अरे बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, इससे मान मर्यादा बनी रहती है। बुआ सास ने उन्हें ये जवाब दिया। नहीं जीजी, रहने दो, मेरी बहू तो बिना घूंघट के ही सही है। अच्छा, चल ठीक है, तेरी बहू है तो मैं क्या बोलूं, पर साड़ी तो इसे पहननी ही पड़ेगी। थोड़ा सा हमारा भी मान रख ले। बुआ सास ने उनके सामने हथियार डालते हुए बोला था। उनका बड़ा मन करता था सूट पहनने का, पर पहन नहीं पाती थी, क्योंकि शुरू से ही नहीं पहनना था। तो अब ससुर जी के सामने पहनने में झिझक तो होती थी। तो वो 2 साल पहले ससुर जी का देहांत हो गया, इसलिए अब जाकर वो सूट पहनने लगी थी। लेकिन बुआ सास की सोच सुनकर वो मन ही मन हंस रही थी। आखिर कुछ बूढ़ी औरतें वाकई बदलना नहीं चाहती। उन्होंने सोच ही लिया था कि वो अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बनाकर रखेगी, उसे हर आजादी देगी जैसे वो खुद की बेटी को देती थी। खैर, नई नई बहू घर में आई तो वो उसे उसके कमरे में छोड़ने गई और सूट उसके हाथ में देकर बोली, बहू ये आरामदायक है, तुम तो यही पहन लो। बहू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोली, फिक्र मत कर, कोई कुछ कहेगा तो मैं जवाब दे दूंगी। ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें जो आरामदायक लगे वो पहनो। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। थोड़ी देर बाद बहू काव्या सूट पहनकर बाहर आ गई। हालांकि ये देखकर बुआ सास नाराज हो गई और वो 15-20 दिन यहाँ रुकने वाली थी, पर दूसरे ही दिन वो अपने बेटे बहू के साथ रवाना हो गई। पर जाते जाते जरूर कह गई, बहू तूने मेरी बात का मान नहीं रखा ना। बहू को ज्यादा ही सिर पर मत चढ़ा, नहीं तो पछताएगी। सुनकर कल्पना जी ने कुछ नहीं कहा था। आखिर उन्होंने अपना मन मारा था, भला वो अपनी बहू को मन कैसे मारने देती। आखिर उन्हें तो आज के जमाने की आदर्श बहू बनना था। अभी शादी को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही बीते होंगे। कल्पना जी और उनके पति नाश्ता कर रहे थे, तभी काव्या शॉर्ट स्कर्ट या स्लीवलेस में टॉप पहनकर बाहर आ जाती है। उसे ऐसे कपड़ों में देखते ही ससुर जी ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। जबकि कल्पना जी बोली, काव्या तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम्हारा पूरा शरीर दिख रहा है। ये तो देखो कि तुम्हारे ससुर जी घर पर ही बैठे हुए हैं, और तो और ये कपड़े पहनकर तुम बाहर जा रही हो। इन कपड़ों में क्या बुराई है मम्मी जी? वैसे आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, तो मैं तो इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। काव्या ने ढीठ बनकर कहा। बहू, मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनने को कहा था, तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद हैं। तुम्हारी शादी हो गई है तो कम से कम हमारे परिवार की मर्यादा के हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता है।
लोग तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कल्पना जी ने कहा। मम्मी जी, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। या तो आप मुझे पहले ही अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देती, पर अब मैं पहनने लग गई हूँ, तो जिसे शर्म आ रही है वो अपनी आंखें बंद कर ले। काव्या ने तो तुनक कर कहा और घर से निकल गई। ये देखकर उनके पति ने कहा, तुम्हें बुआ जी ने कहा था ना कि पहले ही थोड़ा कंट्रोल में रखो। अरे मुझे क्या पता था कि ये इस तरह की हरकत करेगी। मैंने तो ये सोचा था कि मैं सूट पहनने को तरसती रही तो कम से कम मेरी बहू तो सूट पहन लेगी, लेकिन ये तो मेरी दी हुई आजादी का मतलब सुविधा का गलत फायदा उठा रही है। कल्पना जी ने कहा, देखो दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी मर्यादा समझते हैं, जबकि कुछ लोग मर्यादा को ताक पर रख कर निकल जाते हैं। अब तुम ही जानो कि तुम अपनी बहू को कैसे समझाती हो। ये कहकर भी घर से वो रवाना हो गए ससुर जी काव्या के। कल्पना जी अपना माथा पकड़ कर बैठ गई। आखिर बहू जिस तरह से जवाब दे रही है, उस हिसाब से तो वो उनकी सुनने वाली भी नहीं है। उन्होंने शाम को इस बारे में अपने बेटे मनीष से कहा। जब मनीष ने काव्या को समझाना चाहा, तो उसने मनीष से झगड़ा कर लिया। अब घर का माहौल बिगड़ रहा था। तब कल्पना जी ने काव्या के मम्मी पापा से बात करने को फैसला लिया और उन्होंने उसी समय उन्हें घर बुलाया। जब काव्या इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर गई हुई थी। खैर, काव्या की मम्मी पापा जब घर आए, तब कल्पना जी ने उनसे बात की। पहले तो उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि काव्या उनके घर में कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, या यूं कहें कि उनके घर में भी उसे इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने काव्या का इंतजार किया। जब शाम को काव्या घर आई, तो उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान रह गए। वहीं अपने मम्मी पापा को भी देखकर अचानक से देखकर काव्या से भी कुछ कहते नहीं बना। उसे इस तरह के कपड़ों में देखते ही उसके पापा ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। वाह बेटा, तू तो ससुराल में बहुत अच्छे से इज्जत उतार रही है हमारी। ऐसे कौन से हाई फाई खानदान से आई है तू, जो इस तरह के कपड़े पहन रही है? जैसे हम मध्य वर्गीय लोग हैं, वैसे ही तेरे ससुराल वाले भी मध्यम वर्गीय लोग हैं। हमारे लिए हमारी इज्जत ही बहुत है। कम से कम मान मर्यादा वाले तो कपड़े पहन। अरे तेरे ससुराल में तुझे इतनी सुविधा मिली है, तो उसका गलत फायदा तो मत उठा। उन्होंने कहा कि तुझे आरामदायक लगे उस तरह के कपड़े पहन। इसका मतलब ये नहीं कि तू इस तरह के कपड़े पहनकर इन लोगों को हर जगह शर्मिंदा करती फिरेगी। काव्या की मम्मी ने भी कहा, अपना ससुराल खुद ही बिगाड़ने पर तुली हुई है। याद रख, अगर ससुराल बिगाड़ कर घर पर आई तो तेरे लिए हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है। पापा ने गुस्से में कहा तो काव्या कुछ बोल ना सकी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। काव्या की मम्मी ने डांटा तो काव्या फटाफट अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज किए। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे अच्छे से समझाकर अपने घर रवाना हो गए। उसके बाद काव्या ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। आखिर वो जानती थी कि मम्मी पापा अब उसका साथ नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, हर किसी के घर में अगर इस तरीके के माँ बाप या हमें ससुराल वाले कोई छूट देते हैं, तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही ससुराल वालों को लड़की के साथ कोई गलत फायदा उठाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।